कोई ये बता सकता है कि आखिर इतना कंप्यूटर का डिमांड क्यों है? एनी रीजन कि हमें कंप्यूटर का जानकारी क्यों जरूरी है? कुछ भी? आने वाले टाइम में कंप्यूटर सारे काम कंप्यूटर से ही होने वाले हैं। अब पेपर वर्क खत्म होते जा रहा है और सब मेरा बिल्कुल। डेटा भी सेव रहता है इससे। बिल्कुल। धीरे धीरे आज सारा चीज कंप्यूटराइज हो रहा है। बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। अभी बड़ा फोकस है कि हमारा पुलिस थाना भी कंप्यूटराइज हो जाए, ताकि एफआईआर का ये ना बोले कि बकरी खा गया एफआईआर। तो वो लफड़ाई खत्म हो जाएगा। तो ये जरूरी है। कंप्यूटराइज होने से, जैसे आपने बोला, दो मेन फायदा होता है कि एक तो सेफ रहता है डेटा, और दूसरा होता है कि उसको कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। आपको मालूम है कि जब बैंक नहीं था तो कंप्यूटराइज तो आप अपने होम ब्रांच से ही पैसा निकाल सकते थे, पासबुक पे अपडेट होना, ये सारा कुछ, या रिजल्ट आना। तो लगभग लगभग सारे जगह पे कंप्यूटर का यूज है। तो कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना जरूरी है। और जैसा कि इसलिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे लिटरेसी प्रोग्राम किए हैं। जैसे हम लोग को अपना लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसी तरह अब कंप्यूटर एक बेसिक लिटरेसी में हो गया है। चाहे आप कुछ भी काम करें, ये आपको कंप्यूटर का समझ होना चाहिए और काम करने का बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो उसी को ध्यान लेकर के करेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कंप्यूटर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक आपका हार्डवेयर होता है, राइट? तो हार्डवेयर में जो आप फिजिकली आपके सामने जो दिख रहा है, एक मॉनिटर है, एक बॉक्स जैसा है, वो आपका मेन कंप्यूटर वही है। अगर कंप्यूटर के अंदर में आप जाएंगे तो उसमें आपको रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, ये चार मेन कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे को ग्लू करते हैं। तो अगर सिंपल समझना हो, जो आपके सामने कंप्यूटर अभी है वो हार्डवेयर है। अगर उसमें जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाएगा तब तक वो बिना आत्मा का शरीर है, मतलब उसमें आत्मा नहीं है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। अब दो तरह का मेन सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है बेसिक सॉफ्टवेयर, जो होता है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जरूरी होता है। उसको जनरली हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि बिना उस सॉफ्टवेयर के आपका कोई भी अदर एप्लीकेशन जो होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या एक्सेल होता है आपके अकाउंटिंग के लिए, या कोई भी इंटरनेट ओपन करना है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो दो तीन ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिस जो हम लोग जनरली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को यूज करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दूसरे कुछ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस में यूज होते हैं, वो है आपको लाइनेक्स एंड यूनिक्स। लाइनेक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कमांड से यूज होते हैं, मतलब वहां पे माउस आप यूज नहीं कर सकते। तो माउस सबको मालूम है क्या होता है? एक छोटा सा जी इस तरह से, हाँ, इस तरह का डिवाइस होता है जो माउस होता है। तो इसका काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आप देखें तो इसमें मेन तीन बटन होता है। एक आपका लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल होता है। तो विंडोज में कोई भी जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हम माउस का यूज करते हैं और कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो ये दो हमारे इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं, जो कि कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो, कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना हो, तो आपको कीबोर्ड और माउस चाहिए ही चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। आगे आकर के हमारे टच स्क्रीन भी आ गए हैं, तो वो कुछ हद तक रिप्लेस कर दिए हैं कीबोर्ड एंड माउस को। तो जैसे आप देख रहे होंगे, अब स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है आपको एक? जी। ठीक है। तो सबसे पहला जो बहुत सारे विंडोज जैसे जब चालू हुआ ना, अगर आप लोग याद है, एम्बेसडर गाड़ी किसी ने देखा है? कार, एम्बेसडर कार। नहीं तो आप लोग देखे होंगे अविनाश, एम्बेसडर कार, जो बहुत हाँ पहले था, व्हाइट कलर का। एक तो हमारे हाँ। पास, हाँ, मुकुंद भैया के पास भी है पुराना वर्जन, पता नहीं। आप लोगों में से नए लोग जो हैं शायद वो एम्बेसडर नहीं देखे होंगे, क्योंकि शायद आप लोग के जन्म के बाद एम्बेसडर खत्म ही हो गया, राइट? राजस्थान हाँ, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो लेट मी शो यू। अगर एम्बेसडर कार को अगर आज के जितने भी कार से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखेगा, राइट? जी। ये है, ये जो कार है ये हमारा क्लासिक एम्बेसडर है, राइट? जो इस तरह से था। और अगर आप आज के डेट में अगर कोई कार देखेंगे, कौन सी फेवरेट कार है अविनाश आपकी? फॉर्चूनर? ठीक है।
एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो गूगल का जो सर्च होता है ना, वो फ्री टेक्स्ट सर्च करता है। तो अगर आप गलत टाइप भी कर रहे हैं तब भी वो जो नियरेस्ट करेक्शन है वो लाता है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो करेक्शन में वो आ जाएगा। तो ये हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, राइट? या इसका न्यूअर वर्जन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉर्च्यूनर को देखिए और एम्बेसडर को देखिए, तो कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया है, राइट? गाड़ी के साइज में, डिजाइन में, लुक में। अगर इसका फ्रंट ग्रिल देखें, इसका हेडलाइट देखें, और अगर उसी को आप किसी भी कार से, अगर आज के डेट में कोई भी कार अगर कंपेयर करें, टाटा नेक्सॉन भी अच्छी कार है, राइट? और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ कि जिस तरह जब कार बना, पिछले 20 सालों में कार में बहुत सारे चेंजेस हुए। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके हार्डवेयर के ऊपर काम करता है, उसमें भी बहुत सारे विंडोज के वर्जन आए। विंडोज 10, 11, 98, 2000, अभी 13, 14, 2024, 23 सब चल रहे हैं विंडोज 10। और तो उसमें थोड़े बहुत अंतर आते हैं, लेकिन आपका नया कार हो या पुराना कार हो, कार में कितने चक्के होंगे? 4 ही चक्के होंगे, राइट? और आपका स्टीयरिंग व्हील, ड्राइविंग करने का तरीका सब कुछ सेम होगा। अगर आप जो पुराने ड्राइवर एम्बेसडर भी चलाए होंगे, आई एम 100% श्योर कि वो नई गाड़ी नेक्सॉन भी चला सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों का बेसिक फंक्शनलिटी सेम है। आपको कैसे ड्राइव करना है, कैसे यूज करना है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता। थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज होंगे, नई गाड़ियां थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी। उसी तरह जो हमारा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी आप देखेंगे कि थोड़े बहुत उनके ऑप्शन एंड प्लेसमेंट में अंतर आया है। लेकिन बेसिक आप किसी भी वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं विंडोज पे, आपका उनका यूजेबिलिटी सेम होगा कि कैसे उसको यूज करना है, उसमें ज्यादा आपको चेंजेस नहीं होगा। एक काम और कर सकते हैं कि जैसे अगर जब आप कभी भी जैसे मैं 2 दिन एक और बता देता हूँ कि आप स्क्रीन पे हैं तो आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक, और लेफ्ट क्लिक को 2 बार करते हैं तो डबल क्लिक होता है। और राइट क्लिक जब करते हैं, कहीं पे भी आप, कहीं पे भी कंप्यूटर पे स्क्रीन पे हैं, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपके ऑप्शंस बदलते हैं। तो अगर ये हमारा जो मेन स्क्रीन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है? इसी से कंप्यूटर का नाम डेस्कटॉप पड़ा। जो विंडोज है, अब तो लैपटॉप भी है, ये सारी चीजें। तो जो भी आपका खाली स्क्रीन है, उसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है? अगर इसमें कोई भी डिस्प्ले सेटिंग चेंज करना है, पर्सनलाइज करना है, तो फॉर एग्जांपल कि आपको ये जो बैकग्राउंड फोटो है उसको बदलना है, तो जब आप पर्सनलाइज पे जाएंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएंगे, और इसमें से जो भी ऑप्शन आप पिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड का फोटो चेंज हो गया। ठीक है? तो ये हम कैसे चेंज करेंगे? पर्सनलाइज से। हाँ। तो और ये विंडोज 10 का है, तो आप कहीं पे भी जो फ्री स्पेस है वहां पे राइट क्लिक करेंगे, उसमें आपको यहाँ पर्सनलाइज दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो पिक्चर को आपको पिक करना है, वो पिक्चर आप पिक करेंगे, वो पिक्चर आपका अप्लाई हो जाएगा। ये सारे कंप्यूटर में होगा। जिस भी कंप्यूटर में आप चेंज करना चाहें, उस तरह से आप अपना कंप्यूटर का पर्सनलाइजेशन चेंज कर सकते हैं। 2-3 चीजें और होता है। अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो वहां पे क्लॉक होता है। तो अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अगर, या फिर आप सिंपल यहाँ पे जो ये सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर का टाइम टेबल चेंज करना है, अगर मान लीजिए वो सही नहीं बता रहा है, हालांकि अभी तो हमारा बता रहा है 9:53 हो रहा है, तो यहाँ का लोकल टाइम बता रहा है। तो जब भी आप क्लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से क्लॉक आ जाएगा, और इस क्लॉक में जाकर के आप जो भी चेंज करना चाहें, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको अलार्म भी है, स्टॉप वॉच है, वर्ल्ड क्लॉक है। तो वर्ल्ड क्लॉक में आप अलग अलग कंट्री का क्लॉक सेट कर सकते हैं। तो ये बताएगा कि यहाँ पे मैं जब यहाँ पे हूँ तो 9:53 हो रहा है रात का, लंदन में 2:53 हो रहा है दिन का, सुबह का, मॉर्निंग 2:53 हो रहा है, और न्यू दिल्ली में 8:24 हो रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आप मल्टीपल क्लॉक सेट करके रख सकते हैं ताकि आपको टाइमिंग का पता चल सके। तो इस तरह से आप और भी सेटिंग कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपका सेटिंग्स है, तो जब आप सेटिंग्स में जाएंगे, और क्या क्या बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये तो इसका आपका ये बता रहा है कि कब इसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस यूज हुआ है और ये सारी चीजें।
तो इस तरह बहुत सारे से आप सेटिंग्स पे अपना काम कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। एक चीज और है कि जो कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो एक आपका दिस पीसी और माई पीसी करके होगा। अभी मेरे एक्चुअली हार्ड डिस्क जो हमारा होता है वो आपके सारे डेटा को स्टोर करता है, उसमें सारा डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है। एक बार हम और डिटेल में किसी दूसरे सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि कैसे डेटा होता है, क्या करते हैं, कैसे स्टोर करता है, बिहाइंड द सीन क्या साइंस का टेक्नोलॉजी है। बट सिंपली आप ऐसे समझिए कि आपका जो भी स्टोरेज के लिए है वो यहाँ पे आपको ड्राइव के रूप में दिखाई देते हैं। एंड इट्स डिपेंड ऑन कि आपके कितने पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब क्या है कि आपका एक बड़ा सा घर है, उसमें आप अलग अलग रूम बनाते हैं कि ये मेरा स्टोर रूम है, ये किचन है, राइट। या आप चाहते हैं कि पूरा बड़ा बरामदा कर दें। तो मेरे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसका साइज अगर आप देखेंगे जो कि गीगाबाइट में मेजर होता है। साइज का हम किसी दिन डिटेल करेंगे कि जो भी स्टोरेज साइज को हम कैसे मेजर करते हैं, बाइट में, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से करके वो बढ़ता है। तो जैसे आप लोग मालूम ही होगा कि 2 GB का मेमोरी कार्ड आता है, 4 GB का आता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्राइव में देखेंगे तो ये आपका बताएगा कि टोटल साइज आपका कितना है। 458 GB है, जिसमें से 59 GB आपका फ्री स्पेस है। तो आपके कंप्यूटर में फ्री स्पेस होना जरूरी है। अगर आपका कंप्यूटर फुल हो जाएगा तो फिर आप कोई और काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका पार्टीशन ज्यादा है तो वहां पे सी डी और उनका आपको स्पेस दिखाई देगा। ये सारे कंप्यूटर, सारे लैपटॉप सब चीज होता है। अब जब भी आप कहीं पे भी हो कंप्यूटर में, अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका वो सिलेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपको ये सूटकेस की तरह दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फोल्डर। इसको हम लोग फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी येलो कलर का या कलर अलग हो सकता है, लेकिन जो भी इस तरह से दिखाई दे रहा है ये सारे फोल्डर हैं। और जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाता है। इसको क्लिक करेंगे वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। दो तीन चीजें आपको और दिखाई देता है कि ये फोल्डर में लास्ट मॉडिफाइड था। जैसे ये बता रहे हैं कि 11 फरवरी को 9 बजे इस फोल्डर में चेंज हुआ था। तो कंप्यूटर अपने आप कैप्चर करता है कभी भी आप उसमें कुछ चेंज करते हैं तो सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होगा। और उसके ऊपर जाकर के लेफ्ट का जो माउस बटन है उसको अगर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप वहां पे जाकर डबल क्लिक करेंगे वो फोल्डर ओपन होते जाएगा। और एक फोल्डर के अंदर में आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं। तो फोल्डर का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करना रहता है। तो एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है कि आप अपने काम को अलग अलग फोल्डर बना के ऑर्गेनाइज करें। मान लीजिए आप अपने लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, ये मैंने आज की क्लास के लिए एक फोल्डर बनाया है हमारा कंप्यूटर लर्निंग का बेसिक का। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और फोल्डर, एक आप एप्लीकेशन का फोल्डर बना देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, और उसका नाम दे देंगे, नाम जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ABCD में नाम दिया जाता है, तो चूंकि इंग्लिश में यूज हो रहा है इसलिए हमने एप्लीकेशन ABC 1 2 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं, AB1। या आप जनरली कई बार हम लोग फोल्डर का नाम लिखते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि सेकंड फेज या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप फोल्डर का नाम देते हैं और फोल्डर हमें क्या करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। मान लीजिए आपका फेवरेट गाना है आपका, तो आप क्या करेंगे, एक फेवरेट सॉन्ग करके एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें अपना फेवरेट सॉन्ग उसमें ऐड कर देंगे। सुजीत, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जो सुनते हैं वही अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी अच्छा है क्योंकि सॉन्ग तो बदलते रहते हैं, तो पुराने सॉन्ग ही आते रहते हैं। तो आप फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी, आपका ड्राइंग, डिजाइन, कुछ भी करके आप फोल्डर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका डेटा एक जगह ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। एनी डाउट फोल्डर को लेकर के? आप अपने नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको फोल्डर बनाना है आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फोल्डर आएगा, आप उसमें फोल्डर करेंगे। और मैंने तो आप लोग जब भी काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर अगर स्टार्ट हो कोई कंप्यूटर आपके पास, आप चाहे तो चारों कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार
ट्राई कीजिए चारों कंप्यूटर को, अगर स्टार्ट होता है तो। धीरज एक बार ट्राई करो तो, सबको स्टार्ट कर दो चारों कंप्यूटर को। स्टार्ट करने के लिए सीपीयू, जो मेन सीपीयू है उसके ऊपर स्टार्ट बटन होगा, और स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर बूट करके स्टार्ट हो जाएगा और आपके मॉनिटर पे कुछ आएगा। तो एक बार सारे कंप्यूटर को स्टार्ट कर लीजिए। ऑन करें ये ऑन तो बटन नहीं है, लेकिन ऑन तो एक जो कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, एक नहीं ऑन होता है, तीन ही ऑन हो रहा है। हाँ ठीक है, तीन को कर लीजिए, एक को जो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तीन को जो ऑन है उसको कर लीजिए, अगर ऑन हो जा रहा है तो। ऑन हुआ कि टाइम ले रहा है? ऑन हो गया। तीन जो कंप्यूटर ऑन होने थे वो ऑन हो गए। ठीक है, एक कंप्यूटर आप संजीत आप एक ऑपरेट कर रहे हैं, एक अविनाश कर रहे हैं, इधर का कोई कंप्यूटर ऑन है इधर धीरे आपके तरफ, आपके पास है ये कि नहीं? ठीक है, तो अगर कंप्यूटर जब ऑन हुआ होगा तो सबसे पहले आपका डेस्कटॉप की तरह होगा। अगर बॉटम में आपका जो ये बोलते हैं टास्क बार, यहाँ पे आपका विंडोज का साइन होगा, तो या तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे या फिर बेटर में आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है, अगर ये फोल्डर का साइन आपको दिख रहा है टास्क बार पे, जी दिख रहा है? जी और नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जो सर्च बार है वहां पे आप टाइप करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर, और आप टाइप करेंगे फाइल एक्सप्लोरर। आई थिंक ये आना चाहिए फाइल एक्सप्लोरर करके। जब यहाँ पे आप लिखेंगे सर्च बार में, कीबोर्ड से टाइप करेंगे नीचे में फाइल EXPLOR, तो आपका ये फाइल एक्सप्लोरर आ जाएगा। नहीं आ रहा है? कीबोर्ड नहीं है इसमें, कीबोर्ड नहीं है तो धीरज दूसरा वाला कीबोर्ड उसमें अटैच कर दो जिसमें कीबोर्ड नहीं है। अरे हाँ कर लेते हैं। विनाश आपके वाले कंप्यूटर पे आया? जी जी आ गया? हाँ, नीचे में ये सर्च की तरह बना हुआ एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, वहां पे अगर आप सर्च करेंगे फाइल एक्सप्लोरर, तो ये सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर करके ऑप्शन जो ऊपर में दिख रहा है, ये वाला येलो बॉक्स वाला, वो दिखना चाहिए। फाइल एक्सप्लोरर आया सबका जो कंप्यूटर वर्क कर रहा है? धीरज आपके कंप्यूटर पे आया फाइल एक्सप्लोरर? एक कनेक्टेड है हमारा वाला। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कॉल चलते रहेगा और शायद या चला जाए। ओके, एनीवेज, तो एक किसी कंप्यूटर पे जब आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, और यहाँ पे आपका दिस पीसी करके होगा, यहाँ पे ऑपरेट सी ड्राइव होगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सी ड्राइव के अंदर में जो भी फोल्डर होंगे, ये विंडोज होना जरूरी है जिसके अंदर में सारा सॉफ्टवेयर होता है, तो जो भी होंगे आप इसी स्क्रीन पे आ गए। अविनाश आप इस स्क्रीन पे हैं, ये जो सबसे पहले आप दिस पीसी में आएंगे तो ऐसे दिखेगा। हाँ है। आ गया?
अब इसके जी। ऊपर सिलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट माउस से 2 बार क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो इस तरह से आपका ऑप्शन अलग होगा, उसमें अलग अलग फोल्डर होंगे, लेकिन इस तरह से कुछ फोल्डर दिखने चाहिए। है जी। अब एक बार यहाँ पे जो इन सब फोल्डर के ऊपर नहीं, जहाँ पे भी खाली जगह हो एक बार आप राइट क्लिक कीजिए, तो राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा, वहां पे आप न्यू कीजिए और न्यू फोल्डर। तो ये स्टेप आप सभी लोग करेंगे जब भी आप प्रैक्टिकल करने आएंगे। न्यू फोल्डर, और आपको अपना नाम लिखना है उस फोल्डर में। जैसे संजीत अगर कर रहे हैं तो आप न्यू फोल्डर और संजीत, अविनाश कर रहे हैं तो न्यू फोल्डर अविनाश। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको फोल्डर दिख रहा होगा, खाली जगह पे राइट क्लिक, माउस से राइट में जो राइट बटन होगा आपके आपके दाहिने तरफ का, उस बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, वहां पे न्यू पे ले जाएंगे और ऐसे माउस को मूव करेंगे तो वो आपको ऊपर नीचे सिलेक्शन देगा। जैसे ही आप न्यू पे जाएंगे फिर फोल्डर ऑप्शन आएगा। और कई बार क्या होता है, जैसे फोल्डर ऐसे आ गया, लेकिन फोल्डर आने के बाद ये आप अब इसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे, फिर उसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका होता है रीनेम। तो अगर आपको ये रीनेम ऑप्शन करेंगे तो फिर से ये फोल्डर हट जाएगा और यहाँ पे आप फिर से अपना नाम लिख सकते हैं, मधुकर। नहीं हो रहा है ये? हो गया। तो आप सभी लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे ना, तो आप अपना अपना नाम करके एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है? समझ गए? अविनाश करेंगे तो अविनाश नाम से, धीरज करेंगे तो धीरज नाम से, आप जो लोग भी करेंगे अपने नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। अगर आपको एक और फोल्डर बनाना है, फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर करेंगे। ये मैंने धीरज के नाम से बना दिया, राइट? तो इस तरह से हर कोई अपने नाम का एक फोल्डर बना देगा। ठीक है, और एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका नाम चेंज करना है, तो आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पे एक बटन होता है F2, उस पे लिखा होगा F2। अगर आप F2 बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर से आप उस नाम को लिखना चाहते हैं जो भी, वो ऐड कर देंगे, संजीत। ठीक है, तो 2 तरह से आप कर सकते हैं। उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे एक बार, या डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब अब हम उस फोल्डर के अंदर में है, संजीत सिंह के। ठीक है, और अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो फिर आपका नाम लिखने का आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो या तो एक बार सिलेक्ट कीजिए, जब सिलेक्ट हो गया तो फिर से एक बार क्लिक कीजिए, तब आपको नाम लिखने का दे देगा। 2 बार, एक साथ नहीं। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक काम और करेंगे आप लोग इसके बाद। जैसे हम तो अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसका वीडियो भी रहेगा। अब आगे का जो प्रैक्टिस करना है ना, आप लोग टाइम ले लीजिएगा, कभी भी धीरज से बात करके, युवराज से 1 घंटा 2 घंटा आके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है,
और चाहे तो साइड में आप वीडियो देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरा चीज हम करेंगे कि आप सर्च पे, हाँ आप सर्च पे जाएंगे, धीरज आ जाओ इधर बैठ जाओ, फिर बाकी आप लोग अगली बार मतलब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो एक फोल्डर अपने नाम से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी एक बन गया। अब आप दूसरा क्या करेंगे, सर्च में फिर से जाइए और वहां पे टाइप कीजिए पेंट, PAINT, पेंट, सर्च में। ये नीचे में सर्च में जैसे ही पेंट करेंगे तो इस तरह से पेंट वाला आना चाहिए एप्लीकेशन, लिखा होगा पेंट ऐप। एक्सेसरीज में लगते हैं आ रहा है? पेंट नहीं दिख रहा है? यहाँ पे सिंपल आप नीचे जो सर्च बार है वहां पे आप टाइप करेंगे PAINT, तो जैसे ही आप पेंट लिखेंगे ये आपको दिखना चाहिए सबसे ऊपर में एक, इस तरह से वो बना होगा पेंट ब्रश का। नीचे यहाँ पे हाँ PAINT, पेंट। अरे ऊपर आ गया, सबसे ऊपर ही आएगा, आपको टाइप करना है आगे हाँ PAINT, पेंट। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे पेंट लिखा तो ये इस तरह से आपका लिखा दिखेगा, उसको आपको एक बार क्लिक कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से एक एप्लीकेशन खुलेगा जिसमें बीच में आपका व्हाइट स्पेस होगा और यहाँ पे बहुत सारे बटन होंगे। इसको बड़ा कर थोड़ा सा कलर कर रहे हैं। ओपन हो गया पेंट? अरे ये बिंदु नहीं हुआ? क्या पेंट जो अभी ओपन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हाँ तो ठीक है, तो एक दो तीन चीज हम देखेंगे इसमें जो कि कॉमन होता है विंडोज में। जैसे मैंने बोला कि किसी भी एप्लीकेशन में काम करेंगे, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पेंट हो, चाहे आप कोई म्यूजिक वीडियो एडिट कर रहे हैं या म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, किसी भी चीज पे काम करेंगे तो इसमें जो स्टैंडर्ड क्या होता है, एक यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप 3 बटन दिखाई देगा। अगर इस पे ले जाएंगे तो लिखेगा मिनिमाइज, इस पे लिखता है मिडिल वाले को मैक्सिमाइज और इसको लिखता है क्लोज। तो क्लोज का मतलब हुआ कि इस एप्लीकेशन को आपको क्लोज करना है, और मिनिमाइज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो नीचे का जो टास्क बार है वहां मिनिमाइज हो जाता है, क्लोज नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, आपको फिर से उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ये सबके लिए है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में। और ये तो आपका मैक्सिमाइज करने के लिए होता है जिसमें विंडोज छोटा होता है। और इसको अगर आप विंडोज को और एडजस्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही इसके चारों कॉर्नर पे जब आप माउस को ले जाएंगे ना तो इस तरह से एरो बनेगा। देखिए ऐसे हो रहा है, जब कॉर्नर पे ले जाएंगे तो एरो बन गया दोनों तरफ से। तो जब दोनों तरफ से एरो बना, यानी कि आप इस तरह से जब दोनों एरो बनेगा, जब ये एरो बनेगा तब आपको लेफ्ट बटन को दबाना है और उसको होल्ड रखना है। होल्ड रखने का मतलब उसको लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, दबाए रखना है। और उसके बाद जब इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन का साइज है वो छोटा या बड़ा होगा, अगर आप अब पूरा फुल स्क्रीन नहीं करना चाहते हैं। और फुल स्क्रीन का मतलब कि आप बीच वाला जो मिडिल बटन है इसको एक बार कर देंगे तो ये पूरे आपके मॉनिटर पे आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन एक्शन है। आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर में आएगा, यहाँ से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऊपर में भी अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब कॉर्नर पे आप किसी भी कॉर्नर पे ले जाएंगे तो इस तरह से डबल एरो बन जाएगा। अभी एक सिंगल तीर है, ऐसे करेंगे तो डबल तीर बन जाएगा।
तब आप लेफ्ट बटन, जो आपका बायां बटन है माउस का, वो दबा के और फिर आप उसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट राइट जिधर भी, तो उस तरह से बड़ा छोटा होगा। ये इस पूरे एप्लीकेशन को हम इसको विंडोज बोलते हैं, ठीक है, इसी को विंडोज बोलते हैं। तो इस तरह से आप विंडोज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से फिर आप नीचे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 ऑप्शन है ये सब में अवेलेबल है। आप किसी भी विंडोज एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो ये 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। दूसरा चीज क्या होता है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑन द जो एप्लीकेशन पे आप करेंगे, इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेन्यू। ये हमारा मेन्यू है। तो हमारा फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है एंड व्यू मेन्यू है। और जब भी इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके ऑप्शंस, कहने का मतलब कि आपके ये ऑप्शंस हैं जो बदलते रहते हैं। मतलब फाइल मेन्यू पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा न्यू, ओपन, ये सारे हैं, सेव एज। हम देखेंगे उसको कैसे यूज करेंगे। अभी आप क्या कीजिए कि विंडोज को मैक्सिमाइज रखिए और उसके बाद हम इस पे कुछ ड्राइंग करेंगे। तो चूंकि ये पेंट है तो इस पे हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो ड्राइंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए। ये आपका पेंसिल का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये आपका ब्रशेज होगा। ब्रशेज आप में है ऑप्शन, ये ब्रशेज। अगर ब्रश और आइकन इस तरह से देखे, आपको इस तरह का एक आइकन, इसको हम आइकन बोलते हैं, ठीक है। ये जितने भी सारे आइकॉन्स हैं, तो आप ये देखिए जहाँ पे इस तरह का पिक्चर बना है और ब्रशेज लिखा है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपके अलग अलग तरह के ब्रश आ जाएंगे। आ रहे हैं ये आपको? ये आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अविनाश? दिख रहा है। हाँ, तो इसमें से कोई भी एक ब्रश सेलेक्ट कर लीजिए। और दूसरा चीज क्या करना, जैसे आपने ब्रश सेलेक्ट कर लिया, अब ब्रश कितना चौड़ा होना चाहिए वो देखना पड़ता है ना, कि कितना चौड़ा लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे साइज है, साइज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि साइज बता रहा है कि कितना बड़ा मोटा आपका ब्रश लिखना चाहिए। तो मैं इसमें से सबसे बड़ा जो 8px का है, 8 पिक्सल का, उसको पिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कलर पैलेट है, इनमें से कौन सा कलर आप पिक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने ग्रीन पिक किया तो ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पे जब आएंगे, माउस को जो व्हाइट स्क्रीन है इस पे लाएंगे तो आपको दिख रहा है एक डॉट की तरह वो मूव हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से मुझे ड्राइंग चालू करना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां से चालू करना है वहां लेफ्ट बटन को दबाऊंगा माउस का, और उसके बाद मैं इसको मूव करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट को पुल करके दबाऊंगा और मूव करूंगा, तो जैसे आपको ड्राइंग करना है आपका वो मूव होने लगेगा, ठीक है। इस तरह से एक आप एक कर्वी एक बनाइए। इसके लिए आपको लेफ्ट बटन को होल्ड करना है, फिर उसके बाद लेफ्ट बटन को दबाए हुए माउस को, और आपको माउस को जैसे भी आप सेक करेंगे वैसे वैसे वो ड्राइंग करना चालू हो जाएगा। ड्राइंग का प्रैक्टिस क्यों जरूरी होता है कि ड्राइंग से प्रैक्टिस से आपका माउस का कंट्रोल होगा, और कई जगह पे आपको माउस का काफी ज्यादा लेफ्ट राइट और डबल क्लिक होल्ड करना, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। ये आपने कर लिया ऐसे? ये हो गया संजीत, विनाश? हाँ, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उसी तरह से आप अपने प्रेस, जो भी आपके ब्रशेस हैं उनको बदल सकते हैं। जैसे ये एयर ब्रश है, तो जैसा कि एयर ब्रश का नाम है, तो अगर आप इसमें से कोई भी कलर पिक करेंगे और जब आप इसको लेफ्ट को होल्ड करेंगे तो इस तरह से एयर ब्रश की तरह ये डॉटेड 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 करके करेगा रैंडम। और आपको होल्ड किए रहेंगे तो चूंकि ये एयर ब्रश है तो एयर ब्रश की तरह काम करता है।
इस तरह से आपको जो भी ब्रशेज चाहिए, ऑयल ब्रश है तो ये आपको इस तरह से करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके ब्रशेज चेंज हो रहे हैं, वो ये क्रेयॉन है आपका, तो क्रेयॉन के केस में ऐसे ड्रॉ कर रहा है। अगर यहाँ पे आप जाएंगे, ये आपका मार्कर है, तो आप जो भी कलर या जो भी आप ब्रश को पिक करेंगे वैसे आपका वो ड्राइंग काम करेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। पेंसिल पिक किया आपने, यहाँ से पिक किया जो भी क्रेयॉन के स्टाइल है और उसके अनुसार से आपने इसको बनाया। अब मान लीजिए आपका ये बन गया और इसको आपको सेव करना है। आप नहीं चाहते कि अगर पसंद नहीं है तो सिंपल क्लोज कर दीजिए या फिर इसको डिलीट कर दीजिए, लेकिन अगर आपको उसको सेव करना है तो आप फाइल, उसके बाद जाएंगे सेव। यहाँ पे जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो सेव आएगा। ठीक है, ये दिख रहा है सेव, एक फ्लॉपी की तरह बना हुआ है और सेव लिखा है SAVE। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा। अब हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो आप फिर सिंपल से जाएंगे, आपका दिस PC में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, इस पे एक संजीत नाम का फोल्डर बनाया है उसको ओपन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इस चूंकि इस फाइल को सेव करना है तो कुछ नाम देंगे, तो आप देंगे माय कुछ भी ड्राइंग या फर्स्ट वन, कुछ भी आप नाम लिख करके लिख दे देंगे। और यहाँ पे आपके जो है ये फाइल टाइप बताता है। फाइल टाइप, क्योंकि कंप्यूटर में अलग अलग तरह के फाइल होते हैं, उनका अलग अलग टाइप होता है। तो पिक्चर के ये बहुत सारे टाइप होते हैं, JPEG है, GIF है, PNG है। तो इसमें से कोई भी बाय डिफॉल्ट जो पेंट बनाता है वो PNG फाइल बनाता है, लेकिन अगर चाहे कि आप इसको JPEG के रूप में यूज करें तो आप चेंज करके स्टोर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए डिफॉल्ट रन देते हैं। और उसको मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो गया। अब मुझे एक दूसरा ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए फिर आप फाइल जाएंगे और यहाँ पे न्यू, तो न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया आपको व्हाइट पेपर आ जाएगा जिसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल न्यू से नया पेज आएगा और फाइल एक नया पेपर मिल जाएगा आपको ड्राइंग करने के लिए, और सेव करके आपका जो काम है वो सेव हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है, एक दो चीज और देखेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, तो शेप्स का क्या यूज होता है कि कोई भी अगर आप शेप यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए ये मेरा त्रिकोण है, मैंने त्रिकोण को यूज किया, यहाँ पे लाया, और आप यहाँ पे जब होल्ड करके इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये आपका शेप बनेगा। अगर आपको लंबा रखना है, चौड़ा रखना है, तो इस तरह से आपका शेप बन जाएगा। तो मैंने एक त्रिकोण को यहाँ से होल्ड किया और यहाँ से लेके मैंने त्रिकोण को ड्रॉ किया, और ये ड्राइंग मुझे पापा ने बताया था, तो मैं आज वही ड्राइंग आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। ठीक है, तो कौन बता सकता है मैं क्या बना रहा हूँ? कोई गेस? अच्छा ठीक है, और थोड़ा बनाता हूँ तो शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ? हाँ, हाँ, घर बना रहा हूँ। ठीक है, तो घर बना रहे हैं, तो ठीक इस तरह से आपने लाइन को पिक किया, लाइन से आप ड्राइंग करेंगे तो आपका इस तरह से लाइन आपका बनते जाएगा। और जहाँ पे आपको होल्ड करना है, आप देखते हैं कि इस तरह से मूव होते रहेगा, और आपको जहाँ पे लग रहा है कि मुझे यहाँ लाइन छोड़ देना है तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। मैं बहुत ही खराब राजमिस्त्री हूँ। ठीक है, मेरा सारा घर ही डेरा बन रहा है। तो इस तरह से आप उसको यहाँ से होल्ड करके, और एक चीज और है, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह आपने घर कर दिया, अब घर को पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए आपका सबसे बड़ा है कि या तो ब्रश लेके पेंट कीजिए, राइट। तो ब्रश लेके पेंट करने में क्या है कि आप पेंट करते रहेंगे, उससे ज्यादा बेटर है कि यहाँ पे बकेट है। तो बकेट से क्या है कि आप उसको चाहे तो पूरा फिल कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गलत हो जा रहा है, तो इसमें एडिट में एक आपका Ctrl+Z होता है कीवर्ड, कंट्रोल बटन होगा, CTRL लिखा होगा, CTRL कीबोर्ड पे। CTRL को आप उस बटन को दबाइए, उसके बाद Z पे, Z है एक बार करेंगे तो जो भी है वो पीछे चला जाएगा, जो भी मैंने किया है वो बैक चला जाएगा।
और अगर आपको फॉरवर्ड जाना है, आगे जाना है, तो कंट्रोल और वाई करेंगे। हाँ, वाई फॉर वाई से क्या होता है, याक, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो पीछे जाएंगे, कंट्रोल वाई करेंगे तो आगे जाएंगे, आपने जो भी काम किया है। तो जहां पे लगता है कि चलो ठीक है, अब ठीक है, तो वहां पे छोड़ देंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई, ये बहुत जरूरी है। कंट्रोल जेड से पीछे जाएंगे, कंट्रोल वाई से आगे, जो भी काम किए हैं। तो वो मेरे से गलती हो गया था, तो मैंने हटा दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, बकेट फिल करूंगा, और बकेट फिल करने के बाद यहाँ पे आपके कलर पैलेट है, वहां से कोई भी कलर पिक करूंगा। तो जैसे मैंने ब्लू कलर किया, और बकेट को मैं जहां पे भी फिल आउट करना चाहता हूँ, यहाँ पे करूंगा तो पूरा बॉक्स फिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने एक सर्कल इसमें डिजाइन किया, और मैंने फिर से बकेट को लिया, और मैंने रेड कलर को लिया, और रेड को मैंने फिल आउट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये फिल होने लगेगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब भी आप बकेट को यूज कर रहे हैं, और अगर आपका लाइन आपका क्लोज नहीं है, तो क्या होगा कि वो पूरा कलर स्पिल हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लाइन, ये लाइन क्लोज है ट्राइंगल में, तो इसके अंदर में अगर कोई भी मैं कलर फिल करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यही कलर अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, और क्या हो गया, रायता फल गया। हाँ, रायता फैल गया, ठीक है। तो रायता क्यों फैल गया, क्योंकि जो भी ओपन एरिया है सबको ये फिल कर देता है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, फिर से मैं कंट्रोल जेड करूंगा, और सबसे पहले जो नीचे का लाइन है इसको बंद करूंगा। फिर से मैं लाइन पे गया, और यहाँ से लाइन को पकड़ा, और चूंकि मेरा ग्रीन कलर है कोई बात नहीं, और लाइन को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। लाइन क्लोज हो गया। अब लाइन क्लोज हुआ है कि नहीं ये देखना है, तो यहाँ पे ये जो जूम है, यहाँ पे मैग्नीफायर लिखा होगा, मैग्नीफायर को क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम में आप उसको जूम करके देख सकते हैं कि कहीं पे अभी कोई ओपन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे भी क्लोज है, 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 ठीक है। तो सारा आपका पिक्चर में क्लोज है, तो अब रायता नहीं फैलेगा। अब जल्दी से मैं एक खिड़की बना देता हूँ, बिना खिड़की के घर का तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, है ना। तो ये मेरा हो गया, और इसी में मैं एक और अगर रेक्टेंगल बनाऊंगा तो मेरा 4 ये बीम बन जाएंगे खिड़की के अंदर में। ये बड़ा खिड़की है तो इसमें मैं 6 बना देता हूँ। तो इसको बस होल्ड करके आपको ड्रैग करना है, ठीक है। और फिर मैं जल्दी से एक इसका डोर भी बना देता हूँ। और ये आपका अगर आपको फ्री टेक्स्ट ड्राइंग करना है, तो यहाँ पे जो कर्वी वाला ये फ्री टेक्स्ट है, यहाँ से भी आप फिर साइज पिक कर सकते हैं। तो इसमें वो आपको कंट्रोल नहीं देगा, आप फ्री में जैसे भी चाहे डिजाइन कर सकते हैं। मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे यही ठीक है हमारा। ये मेरा डोर बन जाएगा। फिर आपको लाइन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइन नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो आपके माउस के साथ ही घूमता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर यहाँ आके नहीं छोड़ूंगा तो ये इस तरह से जब तक मैं होल्ड किए रहूंगा वो वैसे ही उसके साथ रहेगा। अब यहाँ मैंने फिल आउट कर दिया, तो प्रीटी मच मेरा डन हो गया। और 2-3 शेप और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शेप है अलग अलग तरह के। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए स्टार बनाने हैं तो ऐसे कर देंगे। लेट मी टेक द ब्लैक कलर, तो मैंने ब्लैक को लिया और इसको किया, और थोड़ा सा कंट्रोल लाइन को मैं और पतला कर दिया, मुझे इतना मोटा लाइन नहीं चाहिए। तो ये हमारे स्टार हो जाएंगे, राइट, ठीक है। और व्हाटएवर इज दैट, आप डिजाइन जो भी यहाँ पे जितने भी शेप्स हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहें तो आप उन शेप्स को यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। आप जैसे मैं उसको होल्ड किए रहेंगे तो उसके अनुसार उसका साइज छोटा बड़ा ये ऐसे होता है, और जो लगे कि हाँ ये ठीक है साइज, तो आप इसको फिर छोड़ सकते हैं, राइट। और which one is the next one? या तो इस तरह के आप अलग अलग शेप्स को यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको नाम लिखना है अपना, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट होता है ए, जो ए लिखा है यानी कि इसमें आपको नाम टाइप करने देगा। तो इसको क्लिक करके आप कहीं पे भी अगर आप लाएंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, मधुकर, ठीक है।
तो ये मेरा नाम हो गया। अगर मुझे कलर चेंज करना है, करने देगा कि नहीं? नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये मेरा नाम हो गया, ठीक है। अब इनको भी अगर फिल आउट करना है तो फिर सिंपल आप बकेट को फिल करेंगे, कलर को फिल करेंगे, फिल आउट कर देंगे। आप बकेट को लेंगे, आप स्टार को फिल आउट कर देंगे। आप जो भी कलर को लेंगे और जो भी आपको फिल आउट करना है, इस अप टू यू कि आप कौन सा कलर कैसे यूज करना चाह रहे हैं, और इस तरह से आपका फिल आउट कर देंगे। यहाँ पे भी अगर फिल करना है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके कलर पैलेट में लग रहा है कि कोई कलर अच्छा नहीं है और वो कोई अलग अलग कलर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। इसमें से आप जैसे जैसे इसको ड्रैग करेंगे, आप देख रहे हैं कि थोड़ा 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 कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे एकदम लाइट ये वाला कलर चाहिए, आई डोंट नो सुगापंखी कलर है कि कौन सा है, जो भी है, तो अगर मान लीजिए आपको ये कलर चाहिए तो फिर यहाँ से भी आप उसको पैलेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये कलर करेंगे तो आपका ओके कर देंगे, ये आपका कलर यहाँ पे आ जाएगा। आप उस कलर को फिर से ड्रम में यूज करेंगे एंड यू कैन जस्ट सिंपली फिल आउट, राइट। तो इस तरह से करके आप अपना कंप्लीट कर लेंगे, राइट। एंड व्हाट एल्स एंड ओके। एंड या फिर मैं इसको अल्टरनेट कर दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मैं वाइट कलर फिल आउट कर देता हूँ। उप्स, इज वाइट, या ठीक है। तो ये मेरा आज का ड्राइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा, तो फाइल, सेव, बेस्ट एंड, ठीक है। तो ये आपका फाइल सेव हो गया। तो ये फाइल जब आप कंप्यूटर में सेव कर देते हैं तो ये हमेशा से आपके कंप्यूटर में रहेगा। समझ गए? तो टेंट के प्रैक्टिस में हमने फाइल को बनाना, सेव करना, न्यू फाइल करना, बाकी जो ज्यादातर हमने जो इसमें पेंट में हम जो होल्ड होता है, लेफ्ट क्लिक को करना, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना, ये सारा चीज हम प्रैक्टिस करते हैं। और अगर जब आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो आप क्लोज कर देंगे। मैं आप सभी लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आजकल में टाइम निकाल के एक एक ड्राइंग आप लोग अपना बनाइएगा, और अपना नाम, अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, उसके लिए क्या करना होगा, कोई बताएगा? हाँ, ये ऊपर में जो आइकन है जहाँ पे पेंसिल है, ड्रॉम है, वहां पे जो ए लिखा है उसका टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे और फिर आपको जहां नाम लिखना है, यहाँ लिखना है तो वहां पे लाएंगे और अपना नाम आप टाइप करेंगे। तो अभी मेरा नाम व्हाइट लिख रहा है क्योंकि व्हाइट कलर है, तो व्हाइट में व्हाइट तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो फिर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप उसको सिलेक्ट, इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और ऐसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका पूरा नाम सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे नाम को सिलेक्ट करके और जो भी आप कलर पिक करना चाहते हैं वो कलर करेंगे तो उस कलर का आपका नाम हो जाएगा। लिखने का जो बता रहे थे, दोबारा एक बार बताते। कौन सा वाला? नाम लिखने के लिए जो बता रहे हाँ, हैं, तो दोबारा। नाम लिखने के लिए आपको ये इस तरह के ये आइकन दिख रहे हैं, पेंसिल, ड्रम और ये टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर जब क्लिक करने के बाद आप माउस को जहां नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ नीचे में नाम लिखना है या घर के ऊपर मुझे नाम लिखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और चूंकि ब्लू कलर है तो ब्लू में के ऊपर मैं कौन सा है, मान लीजिए येलो कलर लेना चाहता हूँ, तो आप पहले येलो कलर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें जो भी आपको नाम लिखना है वो आप बस नाम लिख देंगे, कीबोर्ड से टाइप करना है। उसके बाद जब नाम आपका, देखिए एक और चीज, नाम लिख दिए और अगर आप अभी माउस नहीं हटाए, ये देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आपको एक चार तरफ से एरो बन रहा है। ये क्या करेगा, आपको होल्ड करके आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो अगर लगता है अच्छा यहाँ रखना ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, तो ऐसे हो मतलब। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं।
कभी भी किसी चीज को बड़ा करना होगा तो लेफ्ट होल्ड, जब दोनों तरफ एरो बनेगा, और उसके बाद अगर इसको यहाँ से मूव करना है तो जब ये माउस को आप राउंड करेंगे ना, तो जब ये 4 वे, थोड़ा ये लगता है टाइम इसको लगता है, बट जब भी इसमें आपका 4 वे एरो बनेगा चारों तरफ से ऐसे, तब आप इसको फिर उठा करके कहीं पे भी रख सकते हैं। आपको जहां लगे कि यहाँ रखना है यहाँ रखना है, तो इस तरह से आप उसको पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज और, जब तक इसके चारों तरफ ये डॉटेड बना है तब तक आप इसको मूव कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एक बार आपका वहां से पोजीशन हट गया तो फिर आप यहाँ पे नहीं लिखने देगा, फिर से आपको नया बॉक्स चालू होगा। ठीक है, तो संजीत आपने कैसा पेंट बनाया है? ट्रैक्टर नहीं मिला है तो ये बना रहे हैं फ्रेम। अच्छा, नहीं अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, कोई अच्छा सा पेंट 14 को कि 15 को? आज तक तो कभी हम मूवी से नहीं अपना किए। अपना ड्राइंग कभी देना भी मत, उससे अच्छा है कि ग्रीटिंग कार्ड खरीद लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नहीं तो बोल सकते हैं कि मेरा बनाया नहीं, मेरे भतीजे का बनाया है या मेरे नीस का बनाया हुआ है। तो आज के लिए बस यही मेरे ख्याल से सेशन में है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइम मिले, जो कंप्यूटर में आधे घंटे टाइम देंगे तो बन जाएगा, तो आप एक अपना थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। आप जहाँ पे भी सी ड्राइव में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर करेंगे, आप अपने नाम का फोल्डर बनाएंगे जो भी आप करके, और उस फोल्डर के बाद आप यहाँ पे आकर के पेंट ओपन करेंगे। पेंट जैसे ही टाइप करेंगे तो पेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी ड्राइंग करना है टाइम लेकर के आराम से ड्राइंग कीजिए, जो भी है शेप से बनाने हैं, जो भी, आई मीन यू कैन जस्ट प्ले अराउंड, राइट, बस प्रैक्टिस करना है, राइट। तो जो भी आपको लगता है उससे प्ले करके आप अपना ड्राइंग करके, और जब आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो आप उस पे अपना नाम लिखिएगा। आज का यही मतलब होमवर्क या टास्क है। आपका जब पेंट कंप्लीट हो जाए तो आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए आप यहाँ पे जो ए लिखा है उसको लिख करके यहाँ पे लाएंगे, कलर पिक करेंगे और नाम लिख देंगे तो आपका नाम हो जाएगा। फिर आप इसको फाइल एंड सेव करेंगे, और सेव करते समय ध्यान दीजिएगा ऊपर में अभी भी ये संजीत है, तो संजीत के अंदर में सेव नहीं करना, नहीं तो हम बोलेंगे ये संजीत का फाइल है, राइट। तो आप फिर से यहाँ पे बैक जाएंगे, ये सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे जहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपको सैम नाम का फोल्डर दिख जाएगा, उसके अंदर जाएंगे और आप बोलेंगे माई फर्स्ट पेंट, या जो भी लिखना चाहते हैं, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख करके आप सेव कर देंगे। ठीक है, आप लोग को स्कूल भी जाना रहता है? कितने बजे से स्कूल चालू होता है आपका? आप लोग स्कूल के लिए रेडी होकर के आएंगे, स्कूल यूनिफॉर्म? स्कूल जाना है कि नहीं? इनका घर हमारा घर है, आदित्य सिंह नाम पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब स्कूल जाना है अभी कि नहीं? स्कूल जाना अभी टाइम है, 9:30 बजे से स्कूल जाना है। 9:30 से अभी कितना टाइम हो रहा है वहां पे? 9 से। ठीक है, तो आज के लिए यही। कल हम कुछ और दूसरा एप्लीकेशन करेंगे, कल नहीं परसों, परसों एक दिन गैप करके हमारा फंडामेंटल का है, तो कल हम कुछ और दूसरा प्रैक्टिस करेंगे। आपको जब भी टाइम मिले आकर के प्रैक्टिस कीजिए और एक अपना पिक्चर बनाइए, और जो पिक्चर बन जाए उसका एक पिक्चर लेकर के धीरज को बोल दीजिएगा ग्रुप में डालने को कि कौन सा पिक्चर किसने बनाया है। ठीक है, कल वेब डेवलपमेंट का है ना? धीरज आपका टास्क है या युवराज है? हाँ है, युवराज भी है। हाँ, तो सबका पिक्चर में आप लोग बनाइएगा और उसका पिक्चर का पिक्चर लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, कल एक वेब डेवलपमेंट वाला चलेगा। हाँ कल वेब डेवलपमेंट का क्लास होगा, तो जो वेब डेवलपमेंट के लिए है कल वेब डेवलपमेंट का क्लास होगा, और अल्टरनेट में ऐसे ही चलेगा। तो फिर फंडामेंटल का हम लोग परसों करेंगे, और तब तक आपको जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस कीजिए, फोल्डर बनाइए, नए नाम लीजिए। जी, बोल रहे थे जो नेम वाइज डाले थे ना, वो डाले थे एक बार ग्रुप में, किसका दिन है फोन में।
सीएस में कौन है, वेब डेवलपर में कौन है?